यतीमी में परवरिश पाई जनाब बिलाल ने, यतीमी में। और फिर दो बहनें, एक वालदा, एक भाई। हजरत बिलाल हबशी का ये खानदान मक्के में बिकता बिकाता किसी तरह अब्दुल्ला बिन जदान के पास पहुंच गया। बड़ा पक्का काफिर था, बड़ा पक्का। जरा इस्लाम की रोशनी चमकी ना थोड़ी सी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस रस्ते से गुजरते थे। इस रस्ते में हजरत बिलाल काम काज किया करते थे, बड़ी मेहनत, बड़े जफाकश, बड़े हिम्मत वाले। हजरत सिद्दीक अकबर ने एक दिन रोक के कहा, बिलाल कब तक तो इतने खुदाओं को पूजता रहेगा, कब तक तो इतने खुदाओं को पूजेगा, जगह जगह माथा टेकेगा, ये तुझे कभी गुलामी से आजाद नहीं करेंगे। आ मैं तुझे एक दरवाजा बतलाता हूँ, अगर तू उस दरवाजे पे आएगा तो वो तुझे मक्के की गली से उठा के काबे की छत पे खड़ा कर देंगे। दामन मुस्तफा से जो भी लिपटा वो यगाना हो गया, इसके हुजूर हो गए, उसका जमाना हो गया। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बात बतलाई। सलीमुल फितरत आदमी थे, संजीदा आदमी थे, अच्छा मिजाज रखते थे, फाहम फिरासत रखते थे। जनाब बिलाल ने कलमा पढ़ लिया तो सब लोगों ने कहा, बहुत सारे लोगों ने अपना इस्लाम छुपा के रखा हुआ था। दो वाकयात ऐसे हुए कि हजरत बिलाल का इस्लाम जाहिर हो गया। किसी काम से बुत खाने भेजा अब्दुल्ला इब्न जदान ने। बुत खाने गए तो लगे हुए थे बुत, कितार अंदर कितार, बुतों की कितारें बनी हुई थी। हजरत बिलाल ने मिट्टी उठाई और बुतों के मुंह पे मार के कहने लगे, जो अपना चेहरा साफ नहीं कर सकते वो किसी को नफा नुकसान क्या पहुंचाएंगे। जो लोग देख रहे थे उन्होंने आके अब्दुल्ला इब्न जदान को बताया, कहा तेरा गुलाम है और तू बहुत बड़ा सरदार बनता है, तेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। किसी को पता चल गया कि अब्दुल्ला का गुलाम मुसलमान हो गया। अब्दुल्ला बिन जदान ने रातों रात उमैया बिन खल्फ से बात की और उमैया से कहा, यार ये गुलाम ले लो, मुफ्ती ले लो। बताया नहीं कि मुसलमान हो गया है। उमैया ने ले लिया। उमैया बड़ा सख्त आदमी था, बड़ी तबीयत में सख्ती पाई जाती थी, अल्लाह अकबर। लेकिन ये मोहब्बत और इश्क ये छुपाए छुपते नहीं, और मुसलमान अपने इस्लाम का इजहार किए बगैर रह सकता। एक वाकया और रूनुमा हो गया। हजरत बिलाल फिर ज़ाहिर हो गए। हुआ क्या, हजरत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के के सारे काफिर इकट्ठे होकर गरीब आदमी को मार रहे हैं। गरीब आदमी को, जब अंदर इंसान के चोर होता है तो बड़ा से बड़ा आदमी भी बुज़दिल हो जाता है। जब अंदर चोर बैठ जाए ना तो बड़े से बड़ा आदमी बुज़दिल हो जाता है, और जब अंदर सफाई हो तो गरीब से गरीब आदमी भी बहादुर हो जाता है। हक पे होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह, एक गरीब आदमी, मक्के के सारे सरदार मक्के के चौक में इकट्ठे और एक दीवार के साथ खड़ा किया हुआ है। हज़रत अम्मार बिन यासर को कोड़े मार रहे, जोर जोर से कोड़े हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बदन पे लगते हैं। वजूद लहू लुआन है। हज़रत अम्मार बिन यासर को पता था कि बिलाल भी मुसलमान हो, लेकिन उनका ख्याल था कि ये किसी को बतलाए ना तो ही बेहतर है। उमैया बिन खल्फ आया, सख्त धूप थी, जब कोड़े मार मार के थक गया ना, अबू जाल ने भी मारा, अबू लहब ने भी मारा, अबू सुफियान ने भी मारा, अबुल बुख्तरी ने भी मारा, अखनस बिन शुरैक ने भी मारा। उमैया बिन खल्फ की बारी आई तो थक गया ना मार मार के। उसे पता था कि बिलाल बड़ा सख्त आदमी है, जो काम भी कहो बिलाल कर देता है। उमैया ने कहा बिलाल से, कहा बिलाल इधर आ। हज़रत बिलाल गए, कहा ये कोड़ा पकड़ो और इसको मार। जनाब बिलाल ने कोड़े की तरफ देखा, फिर हज़रत अम्मार की तरफ देखा। जनाब अम्मार ना दीवार से जरा आगे हुए, थोड़े से कांपती टांगों के साथ थोड़े आगे हुए, और हज़रत बिलाल के कान में कहने लगे, यार दो चार कोड़े मार ले, मेरा क्या है, मुझे तो मार पाड़ी रही है ना, चल तू ना इजहार ना कर बैठना, दो चार कोड़े मार ले। हज़रत सैयदना बिलाल हबशी ने नजर उठाई। जब पता हो ना कि सामने आग है उसमें कूदना बड़ा मुश्किल काम है, जब पता हो ना सामने दरिया है उसमें छलांग लगाना बड़ा मुश्किल है, मौत नजर आ रही हो तो उस तरफ कदम उठते नहीं। हज़रत बिलाल को पता था ये सारे इकट्ठे हैं और मुझे भी मारेंगे। कोड़ा दिया है और इस्लाम इजाजत देता है रुखसत की। आपकी गनपट्टी पे किसी शख्स ने पिस्टल रख दिया और उसने कहा हो कि मैं काफिर हूं तो इजाजत है, कह दो जान बचाओ। इस्लाम इजाजत देता है। लेकिन सैयदना बिलाल, हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अम्मार बिन यासर ने कहा, यार तू दो चार कोड़े मार ले लेकिन अपना आप बचा। हजरत बिलाल कहने लगे, ठीक है मैं दो चार कोड़े मार लेता हूँ लेकिन अपना आप बचा लेता हूँ। अब जल्दी से उमैया बिन खल्फ चिल्लाया, कहने लगा, तुझे कहा कोड़ा मार, पकड़ कोड़ा। हजरत बिलाल ने कोड़ा हाथ में लिया, एक दफा उमैया की तरफ देखा, फिर अबू जाल की तरफ देखा, फिर अबू लहब की तरफ देखा, सारे काफिरों पे नजर दौड़ाई और फिर अम्मार बिन यासर की तरफ देखा। कहा, अम्मार तू मार खा सकता है तो मैं नहीं खा सकता। अम्मार तू, तेरे वजूद पे जख्म लग सकते हैं तो मेरे पे नहीं लग सकते। अम्मार जिस खुदा का तू कलमा पढ़ता है उसी का मैं पढ़ता हूँ, और जिस जुल्फों का तू कहती है मैं भी उसी मोहम्मद अरबी की जुल्फों का कहती हूँ। अब देख जरा मिल के मार खाने में क्या मजा है, जरा देखते हैं जरा इकट्ठे होके जुल्म सहने में क्या लुत्फ आता है। हजरत सैयदना बिलाल हबशी ने जोर जोर से कोड़ा घुमाया, ऐलान बगावत होने लगा है, बिलाल आने लगे हैं मैदान अमल में। जनाब बिलाल ने जोर जोर से कोड़ा घुमाया और घुमा के दूर फेंका और उमैया की तरफ देख के कहने लगे, ये अम्मार अकेला नहीं, इसे तन्हा न समझना, ये अकेला मार नहीं खाएगा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फरमाया तैयारी करके निकलो। अब अम्मार अकेला मार नहीं खाया करेगा, जब अम्मार मार खाएगा तो इसके साथ हिस्सादारी करने बिलाल भी आया करेगा। हजरत बिलाल मैदान अमल में। अब काफिरों पे सन्नाटा छा गया। बिलाल तेरी जुर्रत, तेरी ये हिम्मत, तू इनकार करे, तेरा ये चारा, तेरे मुंह से लफ्ज निकले, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति अल्लती कुंतुम तुअदून। रब फरमाते हैं तुम कहो मैंने अल्लाह को मान लिया, रब को मान कर फिर डट जाना,
तुम्हारी दुनिया मदद करे न करे, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों का नुज़ूल फरमा देगा। लोग मदद करे न करे, अल्लाह के फरिश्ते तुम्हारी मदद करेंगे। जनाब सैयदना बिलाल ने ऐलान कर दिया, मैं नहीं मारूंगा। अब वो सारे ना, क्योंकि सबसे सख्त मशहूर था ना उमैया, अब सारे देखने लगे उमैया की तरफ। उमैया को अब उसे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। बिलाल ने तो कभी ना की नहीं, तो जो कहते थे कर गुजरता था। ये अजीब मामला है। कहने लगा, बिलाल तुझे पता है तू क्या कर रहा है? तू ये जज्बात में आके ऐलान तो कर दिया, तुझे इसका पता है? जनाब बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, मुझे पता है तू मुझे मारेगा, मुझे पता है मुझे सजाएं देगा, मुझे सारा पता है। फरमाया मैंने अकल के घोड़े दौड़ाने छोड़ दिए, बस कलमा जो पढ़ लिया, जब ऐलान जो कर लिया है, जब मोहब्बत जो की, तो अब उसमें किसी किस्म की मसलहत की इजाजत नहीं। इकबाल कहता पुख्ता होती है अगर मसलहत अंदेश हो अक्ल, इश्क हो मसलहत अंदेश तो है खाम अभी, और बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल थी महवे तमाशाए लबे बाम अभी। फरमाया अकल पुख्ता होती है अगर सोचा जाए, इश्क के मामले में सोचा जाए तो इश्क कमजोर होता है, वहाँ सोचने समझने की इजाजत होती नहीं। सोचना समझना था कलमा पढ़ने से पहले, अब तो पढ़ लिया, अब सोचने का नहीं, अब अमल करने का वक्त है। अब जनाब बिलाल पर सख्ती शुरू हुई, मारना शुरू हुए। किस किस अंदाज में मारा? लोहे की सुलाखें पहनाकर अरब की तपती हुई रेत पे लिटा दिया। जब लोहा गर्म होता, सुलाखें गर्म होती, वो वजूद को लगती। पहले खामोश रहते, पहले हम अल्लामा नकवी ने लिखा पहले चुप रहते, पहले अहद अहद नहीं कहते थे, पहले अहद अहद नहीं कहते। जब तकलीफ बढ़ जाती ना तो फिर जुबान से निकलता अहद अहद अहद, वो वहदहु ला शरीक है, वो वहदहु ला शरीक है। जब तकलीफ बढ़ती फिर उमैया क्या करता? उमैया हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गले में रस्सी डालता और मक्के के ओबाश लड़कों के हाथ में देता। मक्के की गलियों में कभी किसी पागल को आप गुजरते देखो ना, लड़के उसे छेड़ रहे हो, आपको पता है वो पागल है, उसने ज्यादती भी की है, लड़के छेड़ते हो तो बुजुर्ग और सियाने लोग मना करते, कहते हैं बदतमीजों ना करो, वो तो बेचारा दीवाना है, वो तो पागल है। मक्के की गलियों में हजरत बिलाल जब गले में रस्सी डाल के, अरे दोस्तों ख्याल तो करो, बटन खुला हो तो हम बाजार में जाना पसंद नहीं करते, कपड़े थोड़े मैले हो तो गली में निकलते नहीं। बिलाल तू अजब आदमी है, संजीदा आदमी है, ये क्या हो रहा? हजरत बिलाल के गले में रस्सी डाल के ना जब मक्के की गलियों में वो नौजवान दौड़ाया करते थे, हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के करीब से गुजरते तो गुजरने वाले भी अजीब बात करते। कोई कहता जरा और कलमा पढ़, कोई कहता बुला अपने खुदा को तुझे बचाए, कोई कहता बिलाल तुझे क्या जरूरत पड़ी थी ये सारा कुछ करने की। एक आदमी आया, कहने लगा बिलाल अगर तेरा रब सच्चा है, तेरे रसूल सच्चे हैं, फिर तुझे बचाते क्यों नहीं? जब तू इतना मुखलिस मोमिन है और इतना तेरे अंदर खुलूस पाया जाता है तो वो आते क्यों नहीं तेरे दिफा के लिए? हज़रत बिलाल हबशी का जवाब बड़ा जबरदस्त था। नबी बिलाल कहने लगे मैं मुखलिस तो हूँ, मेरा रब कादर भी है, लेकिन फरमाया जब तुम जाते हो ना बाजार में बर्तन खरीदने, मिट्टी का बर्तन लेना हो तो जरा ठोक बजा के चेक करते हो कच्चा है कि पक्का है। फरमाया रब रसूल की जरा ठोक बजा रहे हैं, कच्चा है कि पक्का है। फरमाया मैं दुआ करो मैं इम्तिहान में पूरा उतरूं, दुआ करो मैं इम्तिहान में पूरा उतरूं, वो जरा मुझे ठोक बजा के चेक कर रहे, ठोक बजा के। हज़रत बिलाल हबशी मारा सताया तेनू लब दे आप गवाचे, सानू अपनी खबर न कोई, साथू पारे कख गलियां दे, सानू आख दे लोग शुदाई, नंग नमूस दा साड़ के झोला, गल पहने ताज गदाई, आजम अपना आप गवाया ता यार ने चाती पाई। हज़रत बिलाल हबशी ने इतनी मार इतनी तकलीफें। अच्छा हज़रत सिद्दीक़ अकबर गुजरे। अच्छा एक बात और लिखी है सीरत निगारों ने, वो कहते हैं कि एक तो था ना जब तकलीफ होती थी तो आहद आहद कहते थे, एक जब कोई काफिर नजर आता था ना इस तरह बंदा चिढ़ाता नहीं किसी को, जब कोई बेईमान काफिर नजर आता हज़रत बिलाल को तो आप फरमाते अहद अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। जब कोई नजर आता वो मारता, फिर आस्ता आस्ता वजीफा पा गया, फिर सारा दिन आहद आहद चलता रहता। हज़रत सिद्दीक़ अकबर गुजरे करीब से, बड़ी तकलीफ हुई। जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा बिलाल ऊंची जिक्र ना किया कर, आस्ता कर लिया कर, ऊंची आवाज में मारते जो है तुझे तो इस तरह कर, जरा जिक्र दो है ना, एक जिक्र जली है एक जिक्र खफी है, तू दिल में जिक्र कर लिया कर, ऊंचा ना किया कर, मार से तो बच जा। बिलाल ने कहा ठीक है आपने जो नुस्खा दिया इस पे अमल करूंगा। 2 दिन हज़रत बिलाल हबशी ने दिल में जिक्र किया, मार ही नहीं पड़ी, मार ही नहीं पड़ी। जफा जो इश्क में होती है, इकबाल कहता है जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। हज़रत बिलाल को मारना न पड़ी, 2 दिन मारना खाई तो तीसरे दिन उमैया दाखिल वादो कहने लगे अहद अहद अहद, उसने फिर पकड़ लिया दुर्रा, फिर उठाया कोड़ा, फिर लगा मारने। जनाब हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मार पड़ रही है। जनाब सिद्दीक़ अकबर गुजरे, कहा बिलाल तुझे मना किया था, तू फिर शुरू हो गया है। कहा हुजूर आहिस्ता जिक्र करने में मजा ही नहीं आता। सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते कि रसूल पाक गुजरे, बिलाल को मार पड़ रही थी, मेरे हबीब पाक की आंखों में आंसू आ गए, बेखबर वो जो गुलामों से वो आका क्या है। हुजूर की आंखों में आंसू, हुजूर ने दुआ फरमाई, कहा या अल्लाह मेरे बिलाल को निजात दे दे, या अल्लाह मेरे बिलाल को निजात दे दे। रसूल पाक ये कह के गुजर गए, एक कोने में हरम शरीफ के कोने में बैठ के रसूल पाक रो रहे हैं। जनाब सिद्दीक़ अकबर ने कहा हुजूर क्या हुआ? और मैं अबू बकर सोच रहा हूँ खुदा अगर मुझे पैसे दे तो मैं बिलाल को खरीद लूं, इधर रब पैसे दे तो खरीद लूं, सोच रहा हूँ। जनाब अबू बकर सिद्दीक घर गए, घर जाके हज़रत अब्बास को भेजा, कहा उमैया मेरा मुखालिफ है, मुझसे वो बात नहीं करेगा, आप जाइए, आप जाके कहिए बिलाल को बेच डाले। हज़रत अब्बास ने जाके कहा बिलाल को बेच दो। कहने लगा मेरी कीमत बहुत ज्यादा है, 50 दिनार का मैंने खरीदा है और मैं
मुनाफा लेके बेचूंगा। हजरत अब्बास ने आके जनाब सिद्दीक अकबर को बताया तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे चल मुझे साथ ही ले जा देख लेते। पहुंचे, जब अबू बकर सिद्दीक को आते देखा ना तो चिढ़ गया, कहने लगा अबू बकर अगर तू बिलाल को खरीदना चाहे तो वो जो तेरे पास रूमी गुलाम है वो मुझे देना पड़ेगा, 2 लौंडियां उसके साथ देनी पड़ेंगी, और ये 50 दिनार का है मैं तुझसे 2000 दिनार लूंगा, 50 दिनार का है 2000 दिनार लूंगा। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मुझे मंजूर है। अबू बकर सिद्दीक ने वो तीनों गैर मुस्लिम गुलाम लिए, 2000 दिनार लिए। हजरत अब्बास ने भी कलमा नहीं पढ़ा था, कहने लगे अबू बकर तू कामयाब ताजर है, क्या करने लगे हो? हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे आपने भी कलमा नहीं पढ़ा, आपको इस सौदे का पता नहीं, आप अभी इस लज्जत आशनाई से वाकफ नहीं, आपने भी ये जायका चखा नहीं, आप अभी इस राह से गुजरे नहीं, आपको पता नहीं ये भी एक जायका है, ये भी एक सौदा है, ये भी एक लज्जत है, ये भी एक गहराई है, ये भी एक मजा है, इसका भी आपको इल्म नहीं, आपने कलमा नहीं ना पढ़ा। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर, किनारे से कभी अंदाजा तूफान नहीं होता। फरमाया अभी तो राह गुजर में है, कहते मकाम से गुजर, अभी जरा आगे चलेंगे ना, जब आप कलमा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। हजरत सैयदना बिलाल हबशी को लेने के लिए सिद्दीक अकबर पहुंचे, 2000 दिनार, 3 गुलाम, पढ़े लिखे सियाने समझदार, जब दिए ना तो उमैया खिलखिला के ऐसा कहने लगा अबू बकर बड़े घाटे का सौदा किया तूने, अबू बकर तूने बड़े घाटे का सौदा किया है, ये पढ़ा लिखा मुझे दे के जा रहा है और ये अनपढ़ तू लेके जा रहा है, ये खूबसूरत रूमी गुलाम दे के जा रहा है और ये हबशी काले रंग का तू लेके जा रहा है, और 50 दिनार का गुलाम 2000 दिनार में तू लेके जा रहा है, इतने घाटे का सौदा, इतनी बड़ी नादानी। हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला कहने लगे उमैया तू काफर है, लेकिन तूने अभी भी पैसे थोड़े मांगे हैं, तूने बिलाल का रंग देखा है, मैंने मुस्तफा के इश्क का रंग देखा है। फरमाया तो अभी इसके रंग में उलझा हुआ है और मैंने इसके बातन का हुस्न है वहां तक पहुंच गया हूँ। हजरत सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु साथ खड़े, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया अगर मैं यमन का हुक्मरान होता, यमन का बादशाह होता और तू मुझे कहता कि बिलाल मैं तब दूंगा जब तू मुझे यमन की हुक्मरानी देगा, फरमाया मैं तुझे यमन की हुक्मरानी भी दे देता लेकिन बिलाल को जरूर खरीद के ले जाता। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते जब मैं बिलाल को लेने गया तो हाल पता क्या था, फरमाते कि टांगे ऊपर करके ना जिस तरह आदमी रुकू में बैठता है इस तरह करके ना टांगे और सर फिर जमीन को लगा के इस तरह सजदे में आप जाते हैं, लेकिन बिल्कुल टांगों के साथ सर रख के। फरमाते 4 भारी चक्कियां रेत पे हजरत बिलाल थे उनके ऊपर चक्कियां रखी हुई थी, और फरमाते हजरत बिलाल थोड़ी थोड़ी हरकत करते थे तो वो चक्कियां जिस्म के साथ लगती थी ना पार्ट उनके, फरमाते जख्म बन गए थे, खून निकलता था। फरमाते मैंने वहां से जाके हजरत बिलाल को निकाला, पैसे दिए लेके आया तो जनाब बिलाल कहने लगे जल्दी जल्दी चलो हुजूर के पास। तो जनाब सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जवाब में हज़रत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे बिलाल जल्दी ना कर, जब मैं आया था तो हुजूर तेरे लिए आंसू बहा रहे थे, अगर तुझे इस हालत में जख्मी देखेंगे तो मेरे मुस्तफा को और ज्यादा रोना पड़ेगा, तू मेरे साथ घर चल, मैं तुझे कपड़े पहनाता हूँ, मैं तेरे जख्मों पे पट्टी करता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक मिजाज शनासाए नबुव्वत थे ना, और मैं चल मेरे साथ, मैं जरा तेरी मरहम पट्टी कर लूँ, मैं जरा तेरा मुंह धो डालूं, मैं जरा तुझे कंघी कर लूँ, तू मेरे साथ चल। जनाब बिलाल फरमाते जब से पैदा हुआ तब से गुलाम था, कभी किसी ने मेरे कपड़ों की फिक्र नहीं की थी, मुझे तो उमैया 4-4 दिन रोटी नहीं देता था। फरमाते जब मैं गया अबू बकर के साथ, अबू बकर सिद्दीक ने एक चटाई बिछाई, सिद्दीक अकबर चटाई के ऊपर मेरे साथ बैठ गए। फरमाते अबू बकर ने तेल मंगाया, वो तेल मेरे जख्मों पे, अबू बकर सिद्दीक ने वो तेल मेरे सर पे, मेरी दाढ़ी पे, फरमाते फिर कंघा किया, फिर अबू बकर सिद्दीक ने एक जोड़ा मंगाया, वो कपड़े मुझे पहनाए, अबू बकर सिद्दीक ने पगड़ी मंगवाई, वो पगड़ी खोल के मेरे सर पे बंधवाई। फरमाते अबू बकर ने मुझे तैयार किया, फरमाया तू आज जा रहा है दरे रिसालत माप पे, दरे रिसालत माप पे, आज तू पहुंच रहा है हुजूर के दरवाजे पे, बन के जोगन मदीने नु जावांगी मैं, जो जो बीती नबी नु सुनावांगी मैं। हजरत जनाब सैयदना, और वो किसी शायर ने तो बड़ी शानदार बात की, उसने कहा बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। हजरत बिलाल हबशी रदी उनके दिल में बड़ी उमंग थी आज जाऊंगा दर रिसालत माप पे। मुल्ला रूमी लिखते हैं कि जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर ने सजाया सवारा, जनाब बिलाल के आंसू रुकते ही नहीं, कहा बाप होता है जो खिदमतें करता है। मैंने आंख खोली तो बाप का साया तो मैंने देखा ही नहीं, और फरमाया माँ थी तो माँ जब भी मैं काम करके आता था तो मुझे देख के मेरी अम्मा बस रो दिया करती थी, 2-3 बहनें थी, और हजरत बिलाल फरमाने लगे उन बहनों को मैं देखता था तो वो मेरा हाल देख के रोती थी, और जब वो मुझे देखती थी तो मैं रो दिया करता था। फरमाया अबू बकर मैंने तो ये रंग डांग देखे नहीं जो आज तू मुझे दिखा रहा है। जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बना सवार के ना हजरत बिलाल का हाथ पकड़ के सीने पे रखा, जनाब बिलाल हिचकी लेके रोए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया जितना रोना यहाँ रो ले, मैं कायनात के आंसू देखता हूँ लेकिन जब नबी की आंखों में आंसू देखता हूँ तो देखे नहीं जाते, तो मैं यहाँ रो ले, हुजूर के दरवाजे पे जाके तेरी आंख में आंसू नहीं आना चाहिए, बहा जितने आंसू बहा सकता है। हजरत बिलाल हबशी भी रोए, जनाब सिद्दीक अकबर भी रोए। जब पहुंचे ना दरवाजा रसूल पे, वो बंद कर दिया था ना हजरत बिलाल को, बिलाल तूने रोना नहीं, इश्क होवे ते दर्द होवे ते हाय निकले, फिर कोई नहीं रहंदा जार के। हजरत सैयदना बिलाल हबशी को लेके पहुंचे दरे मुस्तफा पे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने
ایک نظر حضرت بلال پہ ڈالی، جناب بلال نے یوں آنکھ ملائی تو سر جھکا لیا، وعدہ کیا تھا نا رونا نہیں، سر جھکا لیا۔ اب دوسری نظر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اٹھائی نا حضرت ابوبکر صدیق کی طرف، تو حضور نے فرمایا صدیق تیرا شکریہ، ابوبکر اللہ تجھے جزا دے۔ جب رسول پاک کی زبان سے یہ لفظ نکلے تو جناب صدیق اکبر نے ہاتھ اٹھائے، یوں ہاتھ باندھے جب رسول پاک کے سامنے، تو سب سے زیادہ آنسو ابوبکر صدیق کے اپنے نکل گئے۔ کہا یا رسول اللہ، میں امیر، میں غریب بے نوا، تو امیر حرم، تو کجا من کجا۔ کہا حضور یہ شکریہ کے لفظ، یا رسول اللہ میں کہاں اور آپ کا شکریہ کہاں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر کاش تو تھوڑے سے پیسے میرے بھی دلا لیتا، بلال کو خریدنے میں میرا بھی حصہ ڈال لیتا، میں چاہتا تھا۔ ابوبکر پھر روئے، کہا یا رسول اللہ میرے پیسے کس کے ہیں؟ آقا میں بھی آپ کا، یہ بھی آپ کے۔ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضور نے دیکھا تو فرمایا بلال آ یار ذرا سینے سے تو لگ جا۔ اب حضرت بلال دوڑے، جب رسول پاک کے سینے سے لگے تو ایک جملہ میرے محبوب کی زبان سے، فرمایا بلال تو نے بڑی سختیاں برداشت کی ہیں، تجھے میرا اللہ ہی جزا عطا فرمائے گا، تو نے بڑے دکھ دیکھے ہیں۔ اب سیدنا بلال تڑپے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی روئے۔ حضور نے اپنے ساتھ بٹھا لیا سیدنا بلال کو، حضور نے گھر پیغام بھیجا، فرمایا خدیجہ گھر میں کچھ ہے تو بھیجو، بلال آیا ہے۔ اب حضرت خدیجہ تو اندر سے کیا آواز دیتی ہے، کہتے ہیں حضور مبارک ہو، اللہ نے بلال کو آزادی عطا فرما دی ہے۔ وفاشار بیوی اندر سے، اب حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کی شہزادی چھوٹی سی ایک برتن کے اندر کھجوریں لے کے آئی۔ اب لا کے جب کھجوریں رکھی نا تو سیدنا صدیق اکبر نے ہاتھ بڑھایا کھجوریں اٹھانے کے لیے تاکہ میں دوں۔ حضور نے فرمایا نہ ابوبکر، بلال پہلے دن آیا ہے، پہلے تو نے جتنی خدمت کرنی تھی تو گھر کر کے آیا، میری باری ہے۔ حضرت بلال حبشی فرماتے ہیں کائنات میں نے اتنا پیار کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، 30 سال سے زیادہ میری عمر تھی، مجھے تو کبھی کسی نے پاس بٹھا کے کھانا کھلایا ہی نہیں۔ فرماتے رسول پاک سخت سخت کھجوریں سائڈ پہ کرتے، اندر سے نرم کھجور نکالتے، اس کھجور سے تھوڑا سا چھلکا جدا کرتے، فرماتے پھر اس کو توڑتے، اس کے اندر سے وہ گٹلیاں اتار کے حضور ایک سائڈ پہ کرتے، وہ نرم کھجور رسول جب میری طرف بڑھاتے، حضرت بلال فرماتے بھوک تو بڑی تھی لیکن آج بھوک ساری بھول گئی تھی، آج مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں زمین پہ نہیں عرش کی بلندیوں پہ بیٹھا ہوا ہوں، آج لگتا تھا کائنات کی ساری نعمتیں، ساری رحمتیں، سارا کرم، ساری عطا، سارا فضل، ساری عنایتیں میری جھولے میں گر گئی ہیں۔ فرماتے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے بڑے محبت سے بٹھایا، حضور علیہ السلام نے محبت سے کھلایا، دودھ پلایا، فرماتے بڑا پیار کر کے نا جناب سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضور بلال کی ڈیوٹی کیا ہوگی؟ حضرت بلال کہنے لگے حضور میں فارغ رہنے کا تو آتی نہیں، میں تو جفا کا شاد بھی ہوں، محنت کرنے والا، ڈیوٹی کیا ہوگی؟ رسول پاک نے فرمایا بلال یہ میرا گھر ہے، آج کے بعد میرا نہیں یہ تیرا گھر ہے۔ فرمایا میں مصروف ہوتا ہوں تبلیغ کے کاموں میں، گھر کیا لانا ہے وہ تیری ذمہ داری ہے، کہاں سے لانا ہے وہ بھی تیری ذمہ داری ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے میں تجھے بتلاؤں گا، کہاں لگانے ہیں تجھے ایک دفعہ بتاؤں گا، پھر تو لایا کرے گا، تو ہی لگایا کرے گا۔ فرمایا میرا پرسنل سیکٹری بن کے رہے گا، تو خاص مقام تجھے دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کام پر مقرر فرما دیا۔ اب دیکھیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب در مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر پہنچ جاتے ہیں، میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک نے یہ ڈیوٹی عطا فرما دی۔ اب پتہ کیا ہوتا، حضرت پردے کی آیتیں تو بھی آئی نہیں تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک کے ساتھ نکلتے تبلیغ کے لیے، کسی کام کے لیے، سودا سر لاتے بازار سے، یہ مکے کے دنوں کی بات ہے، سودا سر بازار سے لاتے۔ اب 4 بیٹیاں تھیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کی، گھر کے کام کاج ہوتے تھے، جب ذرا فارغ ہوتے دروازے پہ دستک دیتے، حضرت خدیجہ فرماتی بلال تو آ گیا ہے، وہ دستک سے پہچانتی ہے کہ بلال کے دستک ہے، بلال آ گیا ہے، کہا اماں جی میں سارے کام کاج باہر پہ ختم کر رہا ہوں، گھر کا کوئی کام ہے تو ذرا مجھے بتاؤ۔ آپ فرماتی گھر کے کام ہے پر میں کر رہی ہوں۔ اب حضرت بلال گرنا شروع کرتے، یہ ہے محبت۔ آج اگر ہم کہیں خادم ہو بھی نہ تو بہانے ڈھونڈتے پھرتے ہیں فارغ ہونے کی۔ حضرت بلال فرماتے ہیں آپ نے چکی پیس لی ہے، گھر میں جھاڑو دے لیا ہے، بچوں کے لیے دودھ آ گیا ہے، بکریوں کا دودھ دھو لیا گیا ہے، ایک ایک کام پوچھتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی یہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، چکی رہ گئی ہے پیسنے والی۔ فرماتے ذرا دروازہ کھول دو میں پیس ڈالتا ہوں۔ حضرت بلال